जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं न्यूरोलॉजी में। आज की क्लास में जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डाइएनसिफिलोन है। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? डाइएनसिफिलोन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जो आ रही है इनको लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो भाई मार्केट में। ठीक है, सबका फायदा करवाओ, सबके समझ में आनी चाहिए। एकल्ले एकल्ले से क्या होता है, सबका फायदा हो। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपन डाइएनसिफिलोन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपने सेरिब्रम्स इंक्लूडिंग द फंक्शंस वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब डाइएनसिफिलोन के ऊपर अपन चल रहे हैं। डाइएनसिफिलोन की अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना डाइएनसिफिलोन कि ये डाइएनसिफिलोन आपको लोकेटेड कहां देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, इट एक्सटेंड इट एक्सटेंड फ्रॉम it extend from brain stem it extend from to brain stem to cerebrum it extend from brain stem to cerebrum brain stem से cerebrum तक क्या करता है, ये extend करता है। तो आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है and surrounds the third ventricle exact location and surrounds the third ventricle तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ये क्या होता है थर्ड वेंट्रिकल, ये मैंने ब्रेन वेंट्रिकल वाले लेक्चर के अंदर पूरा डिस्कस कर दिया है और वहां पे मैंने ये भी बता दिया कि थर्ड वेंट्रिकल के सराउंडिंग के अंदर डाइएनसिफिलोन आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ब्रेन स्टेम में अपन तीन चीज डिस्कस करते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मिड ब्रेन वाला जो पार्ट है, मिड ब्रेन, वहां से लेकर सेरिब्रम के बीच में जो आपको देखने को मिलता है वो डाइएनसिफिलोन आपको देखने को मिलता है। एक बार जैसे अपन वेंट्रिकल के माध्यम से अगर समझें तो ये पर्टिकुलर मान लो, ये तो हो गए लेटरल वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट ये फोरामेन ऑफ मुनरो। नेक्स्ट ये जो आपको देखने को मिलता है ये होता है थर्ड वेंट्रिकल, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल। और इसके नीचे की अगर चले तो यहाँ पर आपको फोर्थ वेंट्रिकल देखने को मिलता है। ये अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसके सराउंड के अंदर, थर्ड वेंट्रिकल के सराउंड के अंदर ये लो, यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये क्या होगा, डाइएनसिफिलोन। तो ये जो ब्लू कलर से अपन बना रहे हैं, ये डाइएनसिफिलोन बना रहे हैं। ये डाइएनसिफिलोन यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? डाइएनसिफिलोन, ये डाइएनसिफिलोन है, डाइएनसिफिलोन। ये सर वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल या विजो वेंट्रिकल क्या बना दिए हैं अपन ने? ये जो वेंट्रिकल वही है जिसके अंदर से सीएसएफ फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है इनके अंदर? सीएसएफ फ्लो करता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इधर सीएसएफ फ्लो करता है, सीएसएफ। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये जो ऊपर वाला वेंट्रिकल है इनको लेटरल वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, इसको लेटरल वेंट्रिकल, और ये जो वेंट्रिकल है इसको फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। डाइएनसिफिलोन यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को जो देखने को मिल रहा होगा वो होगा मिड ब्रेन। क्या होगा यहाँ पर? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन। और ये जो ऊपर है ये सेरिब्रम है। तो ये डाइएनसिफिलोन, ये मिड ब्रेन और जो सेरिब्रम आपको देखने को मिलता है, इसके बीच में आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। इसीलिए अपन ने लिखा है ब्रेन स्टेम टू सेरिब्रम, क्योंकि तो ब्रेन स्टेम का जो पहला पार्ट है वो कौन सा? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। क्लियर बात है क्या? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन से सेरिब्रम तक आपको एक्सटेंडेड देखने को मिलता है डाइएनसिफिलोन। क्लियर बात? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं अपन। डाइएनसिफिलोन में अपन क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ये पॉइंट अपन एक बार समझते हैं बड़े। अच्छा, डाइएनसिफिलोन में अपन 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 3 डाइएनसिफिलोन के पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पार्ट? पहला जो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे वो होगा एपिथैलेमस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एपिथैलेमस डिस्कस करने वाले हैं, एपिथैलेमस। नेक्स्ट जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं थैलेमस। नेक्स्ट पार्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं? थैलेमस करने वाले हैं। और थर्ड पार्ट जो डाइएनसिफिलोन के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हाइपोथैलेमस। तो ये 3 पार्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। डाइएनसिफिलोन के कितने पार्ट? 3 पर्टिकुलर पार्ट होते हैं। एक एपिथैलेमस हो गया, एक थैलेमस हो गया, एक हाइपोथैलेमस हो गया। इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा, डाइएनसिफिलोन की अगर बात करें तो डाइएनसिफिलोन में जो लार्जेस्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है वो होता है थैलेमस। लार्जेस्ट पार्ट डाइएनसिफिलोन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? थैलेमस होता है। और इट कॉन्ट्रीब्यूट 80% ऑफ द डाइएनसिफिलोन, 80% ऑफ डाइएनसिफिलोन। बोले तो डाइएनसिफिलोन का एकमात्र पार्ट है जो कि 80% हिस्सा तो खुद ही बना लेगा, वो कौन सा है? थैलेमस है, थैलेमस। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, ये थैलेमस कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है? इस डायग्राम के माध्यम से एक बार समझते हैं, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। ये डाइएनसिफिलोन पूरा, तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है इसका, ये पार्ट, ये जो है रेड कलर से जो अपन ने बनाया, ध्यान देना, ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है ये है थैलेमस पार्ट। कौन सा पार्ट है? ये थैलेमस वाला पार्ट है।
क्योंकि ये मोस्टली डाइनसिफ्लोन का पार्ट बना लेता है, तो ये आपको सबसे लार्जेस्ट पार्ट देखने को मिलता है। किसका लार्जेस्ट पार्ट? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइनसिफ्लोन, ध्यान रखना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइनसिफ्लोन, डाइनसिफ्लोन का लार्जेस्ट पार्ट। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है वो अपन ने डिस्कस कर दिया, वो सेरिब्रम होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, ये थैलेमस का जिक्र कर दिया। एपिथैलेमस कहां पर प्रेजेंट होता है? सुनना भाई ध्यानपूर्वक, एपी का मतलब होता है ऊपर की तरफ, एपी का मतलब ऊपर की तरफ, थैलेमस ये थैलेमस, तो थैलेमस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो सुनना भाई, ग्रीन ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, ये थैलेमस, और ये पर्टिकुलर जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है इसको बोलते हैं अपन एपिथैलेमस। एपिथैलेमस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एपिथैलेमस। तो एक बार एग्जैक्ट लोकेशन अपन लिखते हैं एपिथैलेमस की। एपिथैलेमस की अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट प्रेजेंट सुपीरियर, प्रेजेंट सुपीरियर एंड पोस्टीरियर, प्रेजेंट सुपीरियर एंड पोस्टीरियर, प्रेजेंट सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू थैलेमस। थैलेमस कहने का सिंपल सा मतलब क्या, थैलेमस जो है, थैलेमस उसके सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ, सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ, और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ, तो वहां पर आपको प्रेजेंट बोले तो ये इस थैलेमस के ऊपर की तरफ भी प्रेजेंट और थैलेमस के पीछे की तरफ भी प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। कौन सा पार्ट? एपिथैलेमस वाला पार्ट। फिर बात कर लेते हैं एक बार हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस का अगर अपन डिस्कशन करें तो ये थैलेमस के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट कौन सा होता है? दैट पार्ट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। छोटा सा पार्ट आपको देखने को मिलता है, तो ये जो पार्ट है नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। आ रही बात समझ में? दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। और इसके इसकी अगर बात करें तो इसकी लोकेशन अपन क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट इन्फीरियर। हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या लिखेंगे? इन्फीरियर टू थैलेमस, इन्फीरियर टू थैलेमस। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इन तीनों के अपन ने एग्जैक्ट लोकेशन अपन ने लिख दी है। अच्छा, नेक्स्ट विशेष बात अपन कर लेते हैं एक बार डाइनसिफ्लोन की। तो जो भी डाइनसिफ्लोन में अपन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक बार ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इनमें ग्रे मैटर कहां होगा, व्हाइट मैटर कहां होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का पॉइंट ध्यान रखना एक बार। तो व्हाइट मैटर तो इनके अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, और ग्रे मैटर जो होगा वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। क्लियर बात? व्हाइट मैटर तो डाइनसिफ्लोन के तीनों पार्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें व्हाइट मैटर तो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा और ग्रे मैटर बाहर की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। वो याद करो पप्पू को, पप्पू पप्पू के अंदर ही अगर व्हाइट मैटर रह गया था, अंदर की तरफ बाहर नहीं निकला था, तो पप्पू चिड़चिड़ा हो गया था। पप्पू कैसा हो गया था? चिड़चिड़ा। और चिड़चिड़ा अगर हो गया था, क्योंकि व्हाइट मैटर अंदर ही था, तो चिड़चिड़ा से क्या है देखना, CCD, और उसके अंदर CCD में सेरिब्रम, सेरिबेलम और डाइएनसिफेलोन। तो जो डाइएनसिफेलोन आपको देखने को मिल रहा था उसमें व्हाइट मैटर अंदर, ग्रे मैटर बाहर। और इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर पर्टिकुलर अंदर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? अंदर की तरफ आपको एक्सोन्स देखने को मिलते हैं। माइलिनेटेड एक्सोन्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ आपको देखने को मिलते हैं, और सेल बॉडी जो होती है वो बाहर की तरफ देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया डाइएनसिफेलोन के अंदर। क्लियर बात? एम आई रियली क्लियर? अब एक एक पार्ट को अपन उठा रहे हैं, अपन एपिथैलेमस पे चलते हैं। एक बार एपिथैलेमस का डिस्कशन करते हैं, फिर थैलेमस का डिस्कशन करते हैं, फिर हाइपोथैलेमस का अपन डिस्कशन करते हैं। एपिथैलेमस सुनना भाई एक बार ध्यानपूर्वक बात, इसकी लोकेशन अपन ने डिस्कस कर दी, ये पॉइंट पर्टिकुलर अपन ने डिस्कस कर दिया। अच्छा, डाइएनसिफेलोन जो है, डाइएनसिफेलोन या फिर एपिथैलेमस, थैलेमस, इनकी अगर बात करें, डाइएनसिफेलोन अपन फोर ब्रेन के अंदर पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? तीनों जो है अपन पढ़ेंगे फोर ब्रेन में पढ़ेंगे, और फोर ब्रेन को अपन बोलेंगे प्रोजेंसिफेलोन। तो ध्यान रखना, डाइएनसिफेलोन it is the part of it is the part of it is the part of progenciphelon। progenciphelon मतलब फोर ब्रेन, तो ये फोर ब्रेन का आपको पार्ट देखने को मिलता है। तो इट इज द पार्ट ऑफ प्रोजेंसिफेलोन, मतलब ये तीनों के तीनों पार्ट है, ये पर्टिकुलर फोर ब्रेन के पार्ट है, प्रोजेंसिफेलोन के पार्ट है। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। अब एपिथैलेमस का अपन डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। एपिथैलेमस की अगर बात करें तो एपिथैलेमस, क्योंकि ये एपिथैलेमस यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर, और इसके ऊपर जो एपिथैलेमस की अगर बात करें, इस एपिथैलेमस के ऊपर जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर एक आपको ग्लैंड देखने को मिलती है, और वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको अपन पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो पीनियल ग्लैंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरी पर्टिकुलर बात करें एपिथैलेमस में, और क्या पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर आपको एक न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। न्यूक्लियाई का मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। कौन सा होता है, क्या नाम होता है?
उसको अपन बोलते हैं हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई। किस नाम से जानते हैं? हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई के नाम से इसको अपन जानते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दो चीजें डिस्कस कर ली, एक एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है जिसको पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, एक हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। पीनियल ग्लैंड का अगर डिस्कशन करें तो ये पीनियल ग्लैंड जो आपको देखने को मिलती है पी शेप की होती है। कैसी शेप की? पी शेप की। बिल्कुल आपको छोटी सी आपको एक ग्लैंड देखने को मिलती है पी शेप की, मटर का दाना जो होता है ऐसी शेप की आपको ये देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। पीनियल ग्लैंड जो है इसको एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक हार्मोन का सिंथेसिस करती है, एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक हार्मोन का सिंथेसिस करती है, उस हार्मोन को अपन मेलेटोनिन के नाम से जानते हैं। क्या? किसका सिंथेसिस करती है? हार्मोन का सिंथेसिस करती है। और जो हार्मोन जो यहाँ से सिक्रीट होता है उसको किस नाम से जानते हैं अपन? मेलेटोनिन के नाम से जानते हैं, मेलेटोनिन के नाम से। किस नाम से? मेलेटोनिन के नाम से। और ये जो मेलेटोनिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी अगर स्पेसिफिक जानकारी अपन ले तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। मेलेटोनिन जो होता है ये डार्क मतलब अंधेरे के अंदर ये ज्यादा सिक्रीट होता है, तो इट सिक्रीट मोर इन डार्कनेस, इट सिक्रीट मोर इन डार्कनेस, मोर इन डार्कनेस। बोले तो रात होते के साथ ये क्या होगा? ज्यादा सिक्रीट होगा। इट सिक्रीट मोर इन डार्कनेस, डार्कनेस में ज्यादा सिक्रीट होगा। और डार्कनेस में अगर ज्यादा सिक्रीट होता है तो इट प्रमोट स्लीपीनेस, इट प्रमोट स्लीपीनेस। स्लीपीनेस को क्या करता है? प्रमोट करता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये मिलेटोनिन की बात कर रहे हैं, मिलेनिन की बात नहीं कर रहे हैं। मिलेटोनिन जो है, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्लीपिंग को इंड्यूस करने के लिए, फॉर प्रोमोटिंग द स्लीपीनेस, नींद को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज मेलेटोनिन। मिलेनिन जो होता है वो पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे स्किन की अगर बात करें पिगमेंटेशन के लिए। लेकिन ये मिलेटोनिन अपन डिस्कस कर रहे हैं, डार्कनेस के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को ज्यादा सीक्रेट देखने को मिलेगा, और ये स्लीपीनेस को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। और दिन की अगर बात करें, दिन के अंदर ये जो मिलेटोनिन है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, तो दिन के अंदर पर्टिकुलर नींद आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो उसके अंदर। आ रही क्या बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, जैसे डार्कनेस हुई तो डार्कनेस अंधेरा हुआ, तो ये जो पर्टिकुलर रेटिना वाला हिस्सा है, आईज वाला हिस्सा है, यहाँ से पर्टिकुलर सिग्नल्स जाते हैं, और वो पर्टिकुलर सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? पीनियल ग्लैंड के पास जाते हैं। आ रही बात समझ में? और ये जो कार्यक्रम जो देखने को मिलता है, इट इज अलोंग विद द हाइपोथैलेमस। मतलब ये कार्यक्रम हो तो रहा है, लेकिन इसका भी सुपर मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ में पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल करेगा सारे कार्यक्रम के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर बात है कि तो मेलाटोनिन का अपन ने जिक्र कर दिया, तो ये स्लीपीनेस को प्रमोट करता है। रात को मेलाटोनिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर एक पीनियल ग्लैंड के बारे में स्पेसिफिक बात मैं और करना चाहता हूं। इसकी अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर एज के साथ, एजिंग के साथ, एज के साथ बोले तो एजिंग देखने को मिल रही है, मतलब एज बढ़ रही है। एजिंग के साथ इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कोरपोरा, कोरपोरा एरिनेशिया। किस नाम से जानते हैं? कोरपोरा एरिनेशिया के नाम से जानते हैं। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज बढ़ती जा रही है, तो इसमें एक पार्ट आपको देखने को मिलता है जिसको कोरपोरा एरिनेशिया के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इसमें? कैल्सिफिकेशन। और कैल्सिफिकेशन क्या मतलब क्या होगा? कैल्सिफिकेशन का मतलब होगा कैल्शियम का डिपोजिशन। क्या मतलब होगा? कैल्शियम का डिपोजिशन। कि इस पार्ट के अंदर जो कोरपोरा एरिनेशिया वाला पार्ट है, ये किसका पार्ट है? ये पीनियल ग्लैंड का एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पार्ट है। उस रीजन में एज के साथ कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कैल्सिफिकेशन। बोले तो कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलता है। और ये कैल्शियम का अगर डिपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलता है, इसीलिए पर्टिकुलर ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, जो पीनियल ग्लैंड जो है, इसको अपन ब्रेन सैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रेन सैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ब्रेन सैंड, सैंड का मतलब होता है मिट्टी, तो ब्रेन की मिट्टी। आ रही बात समझ में? तो इसके कौन से पार्ट में? कोरपोरा, कोरपोरा वर्ड अगर आ जाए तो मतलब बॉडी, और एरिनेशिया, एरिनेशिया, एरिनेशिया के अंदर आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। इसीलिए पीनियल ग्लैंड को ब्रेन सैंड के नाम से भी जानते हैं। यही पर्टिकुलर एमसीक्यू है आपका। क्या है? एमसीक्यू है। इसके अंदर पर्टिकुलर कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। क्लियर बात? तो ये पीनियल ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। एपिथैलेमस में नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई। क्या डिस्कस करेंगे अब? हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई डिस्कस करेंगे। हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो पॉइंट ध्यानपूर्वक सुनना। रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्फैक्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन ऑफ द लव्ड वन, ऑफ द लव्ड वन, लव्ड वन।
या फिर जो आप लोगों की जो मतलब अगर बात करें जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, या अगर अपन बात करें बहुत दिल के करीब है, तो उसका उससे रिलेटेड जो ओल्फैक्शन होता है वो क्या कहाँ से मिलता है? एबिन्यूलर न्यूक्लियाई। एबिन्यूलर न्यूक्लियाई से पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? ओल्फैक्शन ओल्फैक्शन का मतलब स्मेल, खुशबू, जो खुशबू आपको देखने को मिलती है ना वो। अच्छा, जैसे कि बात करें सर, वही बाबू वाली खुशबू की बात कर रहे हो क्या? हाँ, वही बाबू वाली खुशबू की बात कर रहा हूँ। बाबू ने लगाया परफ्यूम, तो परफ्यूम से आप लोग पहचान लेते हो, अरे वाह बाबू, बाबू की परफ्यूम है। अरे बात समझ, तो वो किसके माध्यम से होता है? वो एबिन्यूलर न्यूक्लियाई के माध्यम से होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। क्या? एग्जाम्पल के तौर पर परफ्यूम, परफ्यूम ऑफ लव्ड वन, परफ्यूम ऑफ लव्ड वन। सर लव्ड वन लिखना ही जरूरी है क्या, या बाबू लिखने हैं? लिख दो बाबू, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं आएंगे, तो इसलिए परफ्यूम ऑफ लव्ड वन। अरे बात समझ में, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो आप। परफ्यूम जो होती है लव्ड वन की, घर में भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। मम्मी होती है खाना वगैरह बना रही होती है, तो जो अपना टेस्टी जो खाना होता है ना, जो अपने को पसंद होता है, तो उसकी खुशबू पर्टिकुलर फिक्स हो जाती है माइंड के अंदर। तो वो जैसे ही खुशबू आती है तो आ हा हा, जैसे वो मोटू पतलू के अंदर मोटू मोटू समोसे देखते ही हाय समोसे, तो वो पर्टिकुलर ओल्फैक्शन के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई जो है वो हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई इस काम के लिए एक्टिव रहता है, तो हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई पर्टिकुलर ध्यान आप लोग रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? हाँ सर, आज समझ में आ रहा है कि बाबू जो खुशबूदार परफ्यूम जो लगाती है वो दिमाग में कैसे सेट हो जाता है, क्योंकि ये हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई आपका बिल्कुल सही है, जब सेट हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। ये एपिथैलेमस के बारे में अपन ने पॉइंट कवर कर लिए। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। डाइंसिफ्लोन में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं थैलेमस। क्या कर रहे हैं? थैलेमस डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपन हाइपोथैलेमस भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार थैलेमस पे आओ। थैलेमस में क्या जानकारी है? डाइंसिफ्लोन का पार्ट है, और 80% जो पार्ट आपको देखने को मिलता है डाइंसिफ्लोन का वो थैलेमस बना देता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर थोड़ी सी बात और इसकी कर लेते हैं। अगर अपन बात करें थैलेमस की लेंथ की, तो लेंथ पर्टिकुलर ध्यान रखना, इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आपको देखने को मिलती है इसकी? 3 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है, लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। ये पर्टिकुलर थैलेमस की अगर बात करें तो एक तो होता है राइट थैलेमिक, राइट थैलेमस, राइट थैलेमस, और ये जो हो गया ये हो गया लेफ्ट थैलेमस, राइट एंड लेफ्ट थैलेमस। क्लियर बात है क्या? राइट थैलेमस एंड लेफ्ट थैलेमस। अच्छा, इनकी अगर बात करें तो बीच में पर्टिकुलर ये राइट थैलेमस और लेफ्ट थैलेमस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर पर्टिकुलर ये ग्रे मैटर आपको देखने को मिल रहा है, ग्रे मैटर, क्योंकि अगर बात करें अपन डाइंसिफ्लोन में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रे मैटर देखने को मिलता है बाहर की तरफ, और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ देखने को मिलता है। तो ग्रे मैटर का पर्टिकुलर ये पार्ट जो है ग्रे मैटर का, जो कि राइट थैलेमिक हाल्फ और लेफ्ट थैलेमिक हाल्फ को सेपरेट करता है, इसको इंटरमीडिएट मास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको इंटरमीडिएट मास के नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट मास। एक बार फिर समझते हैं इसको, इसको फिर समझते हैं एक बार, क्या होता है इंटरमीडिएट मास। थैलेमस, थैलेमस में बाहर वाली जो पोर्शन आपको देखने को मिल रही है वो क्या होती है? ग्रे मैटर, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर पे चलते हैं। ग्रे मैटर बाहर की तरफ जो प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है वो थैलेमस को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, राइट थैलेमिक हाफ एंड लेफ्ट थैलेमिक हाफ। तो जो ग्रे मैटर का पार्ट जो राइट और लेफ्ट थैलेमिक हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं? इंटरमीडिएट मास के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है क्या? इसको किस नाम से जानते हैं? इंटरमीडिएट मास के नाम से। अच्छा, एक बार व्हाइट मैटर पे और चलते हैं। इसमें व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर कहां पर प्रेजेंट होता है थैलेमस में? इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ। तो अब जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्हाइट मैटर, और व्हाइट मैटर कहां प्रेजेंट होता है? अंदर की तरफ, इनसाइड प्रेजेंट होता है। क्लियर बात? नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, जैसे कि ये मान लो ये थैलेमस, ये थैलेमस बाहर की तरफ कहीं ना कहीं ग्रे मैटर प्रेजेंट था, अपन तो अंदर की तरफ आ गए व्हाइट मैटर। तो यहाँ पर जो आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है व्हाइट मैटर, आपको कैसे नजर आएगा? ध्यानपूर्वक बात सुनना। व्हाइट मैटर आपको वाई शेप के अंदर नजर आता है। कैसी शेप के अंदर? वाई शेप के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को नजर आता है, और वर्टिकल वाई शेप आपको देखने को मिलती है। तो ये जो शेप आपको देखने को मिल रही है व्हाइट 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 मैटर, ये व्हाइट मैटर। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये जो आपको व्हाइट मैटर देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें, ये होता है वर्टिकल वाई शेप का। कैसी शेप का? वर्टिकल वाई शेप का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वर्टिकल वाई वाई शेप, ये पर्टिकुलर ध्यान रख सकते हो। और जो ये वर्टिकल वाइट शेप, वर्टिकल वाई वाई शेप का जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या चीज? ये व्हाइट मैटर है। ये क्या है? व्हाइट मैटर। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल, इंटरनल
मेडुलरी लेमिना, इसको किस नाम से जानते हैं? इंटरनल मेडुलरी लेमिना के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। ग्रे मैटर को जो सेपरेट करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको अपन इंटरमीडिएट मास बोलते हैं, और ग्रे मैटर के अंदर की तरफ व्हाइट मैटर प्रेजेंट होगा बीच में, और व्हाइट मैटर जो होगा वो वर्टिकल वाई शेप का होगा। कैसी शेप का? वर्टिकल वाई शेप का। और इसको इंटरनल मेडुलरी लेमिना के नाम से पर्टिकुलर अपन इसको जानते हैं। तो थैलेमस की स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में अपन ने डिस्कशन कर दिया है, कहां प्रेजेंट होता है ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। थैलेमस के बारे में जब भी थैलेमस शब्द आ जाए तो एक पर्टिकुलर लाइन में लिख देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात थैलेमस की है वो यही है। क्या बात लिख रहे हो सर? सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है थैलेमस में कि इट इज द मेजर रिले स्टेशन। इट इज द मेजर रिले स्टेशन। इट इज द मेजर रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। It is the major relay station of sensory information traveling from brain or spinal cord to cerebral cortex बोले तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों की ट्रेवल कर रही है, क्या चीज? सेंसरी इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल कर रही है उसमें भाई मेजर रिले स्टेशन है। क्या है मेजर रिले स्टेशन? कौन है? थैलेमस है। मतलब वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी वो थैलेमस में आएगी पहले, और थैलेमस से फिर किधर जाएगी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाएगी। वहीं से पर्टिकुलर आप लोगों को जो सेंसरी इंफॉर्मेशन उसका परसेप्शन आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो मेजर रिले स्टेशन कौन है? ये थैलेमस है। सारी की सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसका एक सेंसरी इंफॉर्मेशन का ये मेजर स्टेशन नहीं होता, या मेजर रिले स्टेशन नहीं होता एक सेंसरी इंफॉर्मेशन का। मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूं डायरेक्ट। मैं क्या लिख रहा हूं? एक्सेप्शन लिख रहा हूं। एक्सेप्शन की अगर बात करें तो ध्यान रखना ऑल्फैक्शन। एक्सेप्शन की अगर बात करें तो क्या ध्यान रखोगे? ऑल्फैक्शन का ये पर्टिकुलर रिले स्टेशन नहीं होता। ऑल्फैक्शन का रिले स्टेशन होता क्या है? ऑल्फैक्शन का रिले स्टेशन हाइपोथैलेमस होता है। ऑल्फैक्शन का रिले स्टेशन क्या होता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन जब भी बात आए थैलेमस की तो हमेशा याद रखना जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि सेंसरी इंफॉर्मेशन में स्मेल छोड़ देना, बाकी जैसे कि हियरिंग वगैरह हो गई, विजन वगैरह हो गया आपका, अरे बात समझ में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है इसका रिले स्टेशन थैलेमस होता है। थैलेमस में जाकर रुकेगी और थैलेमस से पर्टिकुलर कहां जाएगी इन्फॉर्मेशन? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रखना। और अगर बात करें अपन ऑल्फैक्शन जो है वो थैलेमस में ऑल्फैक्टरी जो स्टिमुलाई है, ऑल्फैक्टरी जो सेंसेशन जो है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, इसका थैलेमस नहीं होगा, इसका होगा क्या? हाइपोथैलेमस होगा। तो ये पर्टिकुलर थैलेमस के बारे में इंपॉर्टेंट बात थी। ये बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। क्लियर बात है क्या? और ये ध्यान रखना हमेशा कि ऑल्फैक्शन नहीं होता है। तो यहां तक अपन ने अभी तक कवर कर लिया है। इसके अंदर एपिथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया। अब लास्ट वाले पार्ट के ऊपर अपन चलते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस का अपन डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। करें स्टार्ट। और हाइपोथैलेमस का डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, तो ये पर्टिकुलर आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। अब नाउ वी विल अप्रोचिंग टू द हाइपोथैलेमस। बढ़े आगे? ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस प्रेजेंट कहां होता है? थैलेमस के नीचे की तरफ होता है क्या? बिल्कुल। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज हाइपोथैलेमस। चलो भाई, थर्ड पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं डाइनसिफ्लोन में वो कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इज द सुपर मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। लेकिन उस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो सुपर मास्टर उसको जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल जो करता है, वो कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, लोकेशन की अपन ने बात कर दी। लोकेशन कहां पर? थैलेमस के इंफीरियर के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्लियर बात है कि नीचे की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है।
नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक बार चलते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं इस हाइपोथैलेमस को। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, ये पर्टिकुलर मैं बना रहा हूं हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस से ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको देखने को मिलता है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, इसको इनफंडिबुलम। और इस इनफंडिबुलम के साथ में पिट्यूटरी स्टॉक अटैच रहती है, और वो जो पिट्यूटरी स्टॉक जो अटैच आपको देखने को मिलती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपको देखने को मिलती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसके साथ अटैच रहती है। तो ये जो पॉइंट है ये हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, और ये जो जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है इसको पिट्यूटरी स्टॉक के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक, टेनी होती है ना टेनी, तो वैसे उस नाम से जानते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। अच्छा ये जो है ये हाइपोथैलेमस है, दैट इज हाइपोथैलेमस, दैट इज हाइपोथैलेमस। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, एक बार इसकी बात करें तो ये अगर अपन डिस्कस करें, ये मान लो दैट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो आपको देखने को मिलती है इसको अपन डिस्कस करें, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो आपको देखने को मिल रहा है इसको तो अपन एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस नाम से अपन जानते हैं इसको। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो देखने को मिल रही है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, किस नाम से, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से। ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके नाउ लिसन केयरफुली, ये जो पिट्यूटरी स्टॉक जिसके साथ अटैच आपको देखने को मिल रही है, आ रही बात समझ में, ये जो अटैच देखने को मिल रही है ये जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट आपको देखने को मिलता है, और ये जो होता है ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, दैट इज द वाइडेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, जिसके साथ में पिट्यूटरी स्टॉक अटैच होती है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। और इस वाइडेस्ट पार्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं थैलेमस नाम, दैट इज नोन एज, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस एंड इट इज नोन एज ट्यूबरल रीजन, इट इज नोन एज ट्यूबरल रीजन, इसको ट्यूबरल रीजन के नाम से अपन जानते हैं। तो ट्यूबरल रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। ओके नाउ लिसन केयरफुली, हाइपोथैलेमस की अगर अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस में अपन 4 रीजन्स डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, 4 रीजन्स डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर 4 रीजन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है वो है अपना 4 रीजन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, 4 रीजन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, 4 रीजन्स, 4 रीजन्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा पहला जो रीजन हाइपोथैलेमस का अपन डिस्कस कर रहे हैं उसको अपन मेमिलरी रीजन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मेमिलरी रीजन के नाम से जानते हैं। पहला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, पहला जो रीजन होता है उसको मेमिलरी रीजन के नाम से जानते हैं। मेमिलरी रीजन की अगर बात करें, मेमिला शब्द अगर आ रहा है पर्टिकुलर ध्यान रखना, ये निपल शेप का आपको देखने को मिलता है, क्या होता है, निपल शेप का पर्टिकुलर प्रोजेक्टेड पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसको मेमिलरी रीजन के नाम से जानते हैं अपन हाइपोथैलेमस में। ये मेमिलरी रीजन की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, मेमिलरी रीजन में आप क्या क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हो, इसमें अपने को ध्यान रखना है कि क्या फंक्शन है, ये रिले स्टेशन है भाई, ध्यान रखना, रिले स्टेशन, रिले स्टेशन फॉर ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि ऑल्फैक्शन का रिले स्टेशन थैलेमस नहीं होता, तो होता क्या है, हाइपोथैलेमस का कौन सा रीजन, मेमिलरी रीजन जो होता है वो पर्टिकुलर होता है। क्लियर बात है क्या, तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना मेमिलरी रीजन में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना इसके बाद, सेकेंड रीजन उसको अपन बोलते हैं ट्यूबरल रीजन, इट इज नोन एज ट्यूबरल रीजन, ट्यूबरल रीजन अपन बोलते हैं। अच्छा ट्यूबरल रीजन वो पर्टिकुलर पार्ट है हाइपोथैलेमस का जिसके साथ में क्या, इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक अटैच आपको देखने को मिलती है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। इसमें क्या ध्यान रख सकते हो, मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट, पहला पॉइंट ध्यान रखना, मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, ट्यूबरल रीजन होता है, तो वो पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या। अच्छा नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर अगर चलें तो ध्यान रखना, दैट इज पिट्यूटरी स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक अटैच टू, पिट्यूटरी स्टॉक अटैच टू इट। पिट्यूटरी स्टॉक जो होती है वो क्या होती है, इसके साथ में अटैच होती है, और इसके साथ में अटैच आपको देखने को मिलती है, और फिर उससे कनेक्शन के अंदर क्या देखने को मिलती है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी ग्लैंड
कि डिटेल डिस्कशन अपन जो है वो पिट्यूटरी जब अपन पढ़ेंगे, जब डिस्कस करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर बीच का भी पार्ट आपको देखने को मिलता है, वो अपन वहां डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी के अंदर। अभी पर्टिकुलर एंटीरियर और पोस्टीरियर कंसीडर करो, है ना। तो ये ट्यूबरल रीजन मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी स्टॉक जो है ये इसके साथ अटैचमेंट में आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर, तो थर्ड पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, दैट इज सुप्रा ऑप्टिक रीजन। क्या ध्यान रख सकते हो? सुप्रा ऑप्टिक रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन। सुप्रा ऑप्टिक रीजन की अगर बात करें तो ये कहां प्रेजेंट होता है? पहली पॉइंट तो ये ध्यान देना, प्रेजेंट प्रेजेंट सुपीरियर, प्रेजेंट सुपीरियर, क्योंकि सुप्रा मतलब सुपीरियर, प्रेजेंट सुपीरियर टू ऑप्टिक चाइस्मा, प्रेजेंट सुपीरियर टू ऑप्टिक चाइस्मा। ऑप्टिक चाइस्मा के सुपीरियर के अंदर बोले तो ऊपर की तरफ आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। बात ये आती है ऑप्टिक चाइस्मा क्या होता है। भाई ध्यान रखना, जो आईज जो है, आई रेटिना की अगर बात करें, यहां से पर्टिकुलर ऑप्टिक नर्व निकलती है, और वो ऑप्टिक नर्व की अगर अपन बात करें उसमें जो नेजल रेटिना वाले जो फाइबर्स होते हैं वो पर्टिकुलर अगर अपन बात करें वो ब्रेन के अंदर जाते हैं, ब्रेन के अंदर, और वहां पर जाकर पर्टिकुलर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं नेजल रेटिना वाले फाइबर्स। राइट वाले इधर लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट की तरफ चले जाएंगे। तो वहां पर उसके सुपीरियर के अंदर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है, और ये सारा कार्यक्रम पिट्यूटरी के सामने एक तरफ आपको देखने को मिलता है, पिट्यूटरी के पास देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रेजेंट सुपीरियर टू ऑप्टिक चाइस्मा। ऑप्टिक चाइस्मा कंसीडर कर सकते हो। ज्यादा ऑप्टिक चाइस्मा का डिस्कशन अपन करेंगे जब अपन आई पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। प्रेजेंट सुपीरियर टू ऑप्टिक चाइस्मा, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, इट कंटेन्स न्यूक्लियाई या इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई। इसके अंदर आपको न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियाई याद कर सकते हो? एक तो ध्यान रखना सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक तो ध्यान रखना सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। नेक्स्ट न्यूक्लियाई जो अपने को याद करना है वो करना है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्या याद करना है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट एक और याद रख सकते हो, दैट इज सुप्राचाइस्मेटिक, सुप्राचाइस्मेटिक न्यूक्लियाई। ये भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ में? और इनमें से भी अगर स्पेसिफिक याद रखना पड़े तो जस्ट रिमेंबर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये याद रख लो। एक याद रखना पड़े तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई याद रखो, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर बात है क्या? तो ये सुप्रा ऑप्टिक रीजन हो गया। अगर अपन बात करें ये सुप्रा ऑप्टिक रीजन और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, इनकी अगर बात करें तो यहां से पर्टिकुलर आप लोगों को दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन से? एक तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन के नाम से भी अपन जानते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और एक हार्मोन यहाँ से और रिलीज होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ये भी पर्टिकुलर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर बात है क्या? तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से दो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। ज्यादा करेक्ट वर्ड है दैट इज प्रोडक्शन। ध्यानपूर्वक बात सुनना। एडीएच और ऑक्सीटोसिन पर्टिकुलर जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं? ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। और हाइपोथैलेमस के कौन से रीजन से? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है यहां से इनका प्रोडक्शन होता है। लिख देता हूं भाई, प्रोडक्शन। क्या? प्रोडक्शन। तो आपसे अगर प्रोडक्शन कोई पूछे एडीएच और ऑक्सीटोसिन का, तो हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक रीजन से ही होते हैं। तो वो पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर रीजन की अगर बात करें जो हाइपोथैलेमस में आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, फोर्थ रीजन, तो उसकी अगर बात करें प्री ऑप्टिक रीजन। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें ध्यान रख सकते हो प्री ऑप्टिक रीजन, प्री ऑप्टिक रीजन। और प्री ऑप्टिक रीजन की अगर बात करें तो प्री ऑप्टिक रीजन में ध्यान रखना कहां प्रेजेंट होता है ये प्री ऑप्टिक रीजन, तो ध्यान देना प्रेजेंट प्रेजेंट एंटीरियर, प्रेजेंट एंटीरियर टू सुप्रा ऑप्टिक रीजन, प्रेजेंट एंटीरियर टू सुप्रा ऑप्टिक रीजन। सुप्रा ऑप्टिक रीजन के एंटीरियर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एंटीरियर टू सुप्रा ऑप्टिक रीजन। क्लियर बात है क्या? मतलब सामने की तरफ, इन फ्रंट ऑफ सुप्रा ऑप्टिक रीजन, प्री ऑप्टिक रीजन आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखना क्या फंक्शन रहेगा? कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ऐसे बोल सकते हो, कंट्रोल ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। और ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर बात करें ऑफ द बॉडी, तो ऑटोनॉमिक की अगर बात करें तो इनवॉलेंट्री, जो आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट? प्री ऑप्टिक रीजन होता है। वो प्री ऑप्टिक रीजन क्या करता है? इसको रेगुलेट करता है। तो ये सुप्रा ऑप्टिक रीजन डिस्कस किया, ये प्री ऑप्टिक रीजन अपन ने डिस्कस किया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें ये पर्टिकुलर एक फंक्शन भी हो गया हाइपोथैलेमस का।
हाइपोथैलेमस के फंक्शन की अगर बात करेंगे तो पहला पर्टिकुलर फंक्शन यही हो गया कि ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया। मेमलरी रीजन के बारे में डिस्कस करा, ट्यूबरल रीजन के बारे में डिस्कस करा, सुप्रा ऑप्टिक रीजन के बारे में करा, प्री ऑप्टिक रीजन के बारे में किया। अच्छा, एक बार इधर आना, इस जगह पर आना। देखो भाई, हाइपोथैलेमस में अगर अपन बात करें या हाइपोथैलेमस में अगर फंक्शंस पे एक बार चले, हाइपोथैलेमस में एक बार फंक्शंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस की अगर बात करें तो एक फंक्शन अपना, चलो फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस को अपन वापस से डिस्कस कर रहे हैं एक बार। वो थोड़ा बीच में इंटरप्शन हो गया था, कोई कॉल आ गया था। किसका कॉल सर? हाँ, वही जिसका आता है, सब जानते हैं, एक का ही कॉल आता है जिसके लिए मैं क्लास छोड़ देता हूँ बीच में। तो फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस को अपन स्टार्ट करते हैं वापस। सुनना भाई ध्यानपूर्वक, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो इसके अंदर पहला पॉइंट जो अपने को याद रखना है, वो याद रखना है कि कंट्रोल ऑटोनोमिक एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑटोनोमिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जो भी ऑटोनोमिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है बॉडी की, उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस का कौन सा रीजन कंट्रोल करता है? तो हमेशा ध्यान रखना, प्री ऑप्टिक रीजन। अभी अपन ने डिस्कस किया कौन सा रीजन? प्री ऑप्टिक रीजन। तो प्री ऑप्टिक रीजन क्या करता है? ऑटोनोमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। क्लियर बात है कि अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट फंक्शन अपन डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस का। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर फंक्शन है दैट इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स है, इसको पर्टिकुलर अपन हाईलाइट करते हैं एक बार। तो मैं हाइपोथैलेमस बना रहा हूं और फिर मैं जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होते हैं वो मैं सारे के सारे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये मैंने बनाया हाइपोथैलेमस, और ये इन्फेंडिबुलम के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्शन के अंदर क्या देखने को मिलती है आपको? पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। ये लो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये जो आपको देखने को मिल रही है ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये आपको देखने को मिलती है हाइपोथैलेमस। अगर अभी अपन ने लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस करा है वो अपन ने डिस्कस किया है, ये जो पार्ट जिससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलता है पिट्यूटरी स्टॉक, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं, ये तो जो इनफंडिबुलम है, और ये जो रीजन जिससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलता है इसको अपन ट्यूबरल रीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्यूबरल रीजन के नाम से अपन इसको जानते हैं। ये ट्यूबरल रीजन मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है। किसका वाइडेस्ट पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस का वाइडेस्ट पार्ट होता है। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सुनना भाई ध्यानपूर्वक। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन की अगर बात करें तो पहली कैटेगरी के हार्मोन जो यहाँ से सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, उनको अपन बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। लिसन केयरफुली, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन हो गया, और नेक्स्ट जो हो गया वो कौन से हो गए? इनहिबिटिंग हार्मोन हो गए। अच्छा, ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन की अगर बात करें तो ये रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होकर, प्रोड्यूस होकर कहां पर जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सेल्स को स्टिमुलेट कर स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन डिस्कस करना चाहें इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग शब्द आ रहा है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, और ये जाता है कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, उनको क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोप सेल। कौन सी सेल? गोनेडोट्रोप सेल। और इन गोनेडोट्रोप सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। गोनेडोट्रोप सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और इन गोनेडोट्रोप सेल से आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? एफएसएच हार्मोन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। किसका प्रोडक्शन? एफएसएच हार्मोन का प्रोडक्शन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, और अगर इसके अंदर अपन डिस्कस करना चाहें तो एक एग्जांपल और कंसीडर आप लोग कर सकते हो। जैसे कि बात करें रिलीजिंग हार्मोन की अगर बात करें, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगर रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है तो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा होगा, और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होने के बाद कहां पर जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सी सेल को स्टिमुलेट करता है? ये करता है सोमेटोट्रोप सेल। कौन सी सेल? सोमेटोट्रोप सेल। और ये सोमेटोट्रोप सेल को स्टिमुलेट कर किसका प्रोडक्शन करता है? ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। क्लियर बात है क्या? और ये जो कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ध्यानपूर्वक सुनना, ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रही है, इनकी अगर अपन बात करें तो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी में अपन पढ़ रहे हैं।
किधर पढ़ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होती है। बाकी डिटेल डिस्कशन अपन इनका करने वाले हैं। रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे इनहिबिटिंग हार्मोन के भी एक बार एग्जांपल समझना। जैसे अगर डिस्कस करें, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये भी पॉइंट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया, तो ऐसे इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर अपन पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी ये बात क्लियर रखना कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आते हैं, वहां पर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और वहां से पर्टिकुलर नए नए हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। फिर विशेष बात ये आती है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये आ कैसे रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन आ रहे हैं, ये डिफ्यूजन किसके अंदर हो रहा है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन ब्लड, डिफ्यूजन इन ब्लड। तो इन हार्मोन का आपको डिफ्यूजन देखने को मिलता है ब्लड के अंदर, और ब्लड के माध्यम से, पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स के माध्यम से, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है वो पोर्टल टाइप का सर्कुलेशन होता है, वो पोर्टल सर्कुलेशन भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करना है। ये रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ब्लड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये ब्लड के अंदर आए, और ब्लड के अंदर आने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में आने के बाद इन सेल्स जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, इनको स्टिमुलेट करा। अलग अलग टाइप की सेल्स मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि इधर 2 सेल तो लिख दी, गोनेडोट्रोफ, सोमेटोट्रोफ, और भी सेल्स में डिस्कस करूंगा, जैसे लैक्टोट्रोफ सेल का मैं डिस्कशन करूंगा। तो मैं सारी सेल्स का डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो वो भी लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक बात सुनते जाना। तो ये पॉइंट एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, और क्या हार्मोन की बात अगर करें तो और एक बार बात सुनना। इधर यहाँ पर आप लोगों के हाइपोथैलेमस वाला जो रीजन आपको देखने को मिलता है, इस हाइपोथैलेमस वाले रीजन के अंदर एक रीजन आपको देखने को मिलता है, उसको सुप्रा ऑप्टिक रीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सुप्रा ऑप्टिक रीजन के नाम से जानते हैं। और सुप्रा ऑप्टिक रीजन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियाई, पहला न्यूक्लियाई जो होता है उसको अपन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। पहला न्यूक्लियाई क्या, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और दूसरा न्यूक्लियाई जो आपको देखने को मिलता है उसको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, तो 2 न्यूक्लियाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं हाइपोथैलेमस का सुप्रा ऑप्टिक रीजन। अभी अपन ने डिस्कस करा है, तो वो सुप्रा ऑप्टिक रीजन है, उसमें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं। ये अपन ने डिस्कस कर दिया अभी पहले लेक्चर के अंदर, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। अच्छा, तो ये देखो, ये न्यूक्लियाई इधर प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियाई जो है, इनसे क्या हो रहा होगा, इनसे पर्टिकुलर हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है इनसे, ध्यानपूर्वक बात सुनना। एक तो एडीएच, उस एडीएच को अपन वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। एडीएच को किस नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और एक आपका लविंग हार्मोन या फिर बॉन्डिंग हार्मोन यहां से निकलता है, उसको अपन ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। तो 2 हार्मोन का प्रोडक्शन आपको इन न्यूक्लियाई के माध्यम से देखने को मिलता है। एक तो एडीएच हो गया, एक ऑक्सीटोसिन हो गया। तो सवाल ये आता है कि ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनते कहां से हैं, तो आज की क्लास में हमेशा क्लियर रखना कि इनका जो प्रोडक्शन होता है, इनका प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस से होता है। फिर ज्यादा स्पेसिफिक अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस में भी कौन से रीजन से, सुप्रा ऑप्टिक रीजन से इनका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और सुप्रा ऑप्टिक रीजन में भी 2 न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, इनसे इनका प्रोडक्शन होता है। तो आज के बाद सवाल ये बिल्कुल गलत मत करना कि हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस से इसका प्रोडक्शन होता है, तो ये गलत मत कर देना, क्योंकि कई बार अपन करते थे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इनका प्रोडक्शन कर देते, तो ये पॉइंट गलत मत कर देना। क्लियर बात है क्या। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। अगर अपन इन दोनों में से भी एक चीज याद करना पड़े तो जस्ट रिमेंबर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। आप लोग याद रख सकते हो कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। वैसे हो दोनों से रहा है, पर अगर दोनों में से भी एक याद करना पड़े, जस्ट रिमेंबर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। अच्छा, यहां से प्रोड्यूस हुआ, फिर सवाल ये आता है कि ये जाएंगे कहां, ये जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कहां जाएंगे ये, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये हार्मोन जाएंगे। ध्यानपूर्वक बात सुनना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और ये पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जा रहे हैं, किसके माध्यम से जाएंगे, जाएंगे ट्रैक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से, इधर फोकस करना, ट्रैक्ट के माध्यम से जाएंगे। इन ट्रैक्ट को हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के नाम से अपन जानते हैं। हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, किस नाम से, हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी को जोड़ने वाले जो होते हैं उनको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, ऐसे पर्टिकुलर नाम से अपन जानते हैं। ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, ट्रैक्ट का मतलब होता है
बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बंडल ऑफ एक्सॉन्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो उनको ट्रैक्ट नाम से अपन जानते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब सेल बॉडीज आप लोगों को देखने को मिल रही थी कौन से रीजन के अंदर, हाइपोथैलेमस में, और उनके एक्सॉन थे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंड हो रहे थे। और तो इस कंडीशन के अंदर हो क्या रहा था, वैसोप्रेसिन जिसको एडीएच बोल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, वो सेल बॉडी से रिलीज हुए और सेल बॉडी से रिलीज होने के बाद ट्रैक्ट के माध्यम से आए और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आने के बाद होगा क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन देखने को मिल रहे हैं इनका स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा और रिलीज भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो सवाल यही है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कहां से होते हैं। मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि हाइपोथैलेमस में भी कौन से रीजन से, सुप्राऑप्टिक रीजन से भी कौन से न्यूक्लियाई, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, यहां से पर्टिकुलर प्रोडक्शन होता है। स्टोर और रिलीज कहां से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। Am I really clear it? क्लियर हो क्या सभी? तो एक पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर, क्लियर बात है क्या, ध्यानपूर्वक बात सुनना। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो डायरेक्ट कनेक्शन आपको देखने को मिलता है वो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर अपन बात करें इधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो कनेक्शन आपको देखने को मिलता है वो ट्रैक्ट के माध्यम से होता है। तो इसी पॉइंट को मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर अगर अपन चले इसके अंदर फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस में, तो थर्ड फंक्शन जो आप लोग डिस्कस कर सकते हो हाइपोथैलेमस का, दैट इज कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल क्लॉक। कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल क्लॉक, तो बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक में अभी अपन ने डाइनसिफ्लोन में एपिथैलेमस वाला पॉइंट डिस्कस किया था, उसमें मेलेटोनिन भी पॉइंट अपन ने डिस्कस कर रखा है। मेलेटोनिन बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पर वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था अलोंग विद हाइपोथैलेमस। तो कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर और क्या इसके फंक्शन होते हैं, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। रेगुलेट्स, रेगुलेट्स किस किस को रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स थर्स्ट, थर्स्ट हंगर, रेगुलेट थर्स्ट हंगर एंड सेटिस्फैक्शन, एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये सबको रेगुलेट करता है। प्यास को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, भूख को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, सेटिस्फैक्शन के लिए। जो आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाते हो ना, हाँ मेरा पेट भर गया, तो किसके माध्यम से हो जाते हो, हाइपोथैलेमस के माध्यम से हो जाते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, इट कंट्रोल्स, इट कंट्रोल्स, इट कंट्रोल्स इमोशनल पार्ट। इट कंट्रोल्स इमोशंस, आप अपन बोल सकते हैं इमोशंस। जैसे कि अगर बात करें पेन, पेन प्लेजर, पेन प्लेजर अलोंग विद सेक्सुअल बिहेवियर, अलोंग विद सेक्सुअल बिहेवियर, ये इन सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन किसके साथ में करता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, लिम्बिक सिस्टम के साथ में। किसके साथ में, लिम्बिक सिस्टम के साथ में। तो एक पर्टिकुलर लाइन अपन बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स इमोशंस अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम, और ये इमोशंस की अगर बात करें, पेन प्लेजर हो गया, सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन लिम्बिक सिस्टम के साथ में कॉम्बिनेशन के बाद ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें ध्यान रख सकते हो कि रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का टेम्परेचर बोले तो हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस, ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। हीट लॉस के भी मेथड आपने पढ़े होंगे, जैसे कंडक्शन आपने पढ़ा होगा, कन्वेक्शन पढ़ा होगा, रेडिएशन पढ़ा होगा। अरे बात समझ, ये अगर मेथड नहीं पढ़े तो आप फंडामेंटल के अंदर पूरे डिस्कस करने वाले हो। तो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ फंक्शंस आपको हाइपोथैलेमस के देखने को मिलते हैं, इनको क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें आज के क्लास को, मैं लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन चल रहे हैं, और लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, दैट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेंटर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, सेंटर्स ऑफ हाइपोथैलेमस डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। और सेंटर्स ऑफ हाइपोथैलेमस की अगर बात करें, जब भी सेंटर्स ऑफ हाइपोथैलेमस याद करना पड़े या आपसे कोई पूछे तो हमेशा मुझे याद कर लेना। क्या याद कर लेना, मुझे याद कर लेना। एक न्यूमोनिक में लिख रहा हूं, लिख दूं क्या, एक न्यूमोनिक लिख रहा हूं, न्यूमोनिक, न्यूमोनिक, न्यूमोनिक की अगर अपन बात करें तो ये मुझे याद कर लेना, हिमांशु सर। क्या, हिमांशु सर इज टॉप एंड ऑसम, ऑसम टीचर,
हिमांशु सर इज टॉप एंड ऑसम टीचर, तो मुझे याद कर लेना, हिमांशु सर इज टॉप एंड ऑसम टीचर। चलो भाई याद करते हैं एक बार। हिमांशु से क्या याद रखना, हिमांशु से याद रखना हंगर सेंटर। क्या? हंगर। हंगर, हंगर बोले तो भूख को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। सर से याद रखना सेटाइटी सेंटर। क्या? सेटाइटी सेंटर, सेटाइटी सेंटर। सेटाइटी सेंटर बोल दो या सेटिस्फेक्शन सेंटर बोल दो, एक ही बात है। आप खाना खाते हो, फिर वो खाना जो आपका मन भर जाता है ना, पूरी तरीके से पेट भर गया, अब बोलते हो हाँ फुल हो गया, तो सेटाइटी सेंटर जो होता है वो कौन होता है? वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, टॉप। तो टॉप से याद रखना, टॉप से क्या याद रखोगे? दैट इज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, ओस्म से क्या याद रखोगे? ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर। क्या याद रखोगे? ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर। ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर वही है जो ओस्मोलैलिटी में जो चेंज आपको देखने को मिलता है कि अंदर फ्लूइड जो है, ब्लड जो है वो गाढ़ा हो गया या कम गाढ़ा हो गया, उसको जो रेगुलेट करता है वो कौन होता है? ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। आ रही बात समझ में? और ओस्मोलैलिटी जब बढ़ जाती है ब्लड की, तो वो पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस को सिग्नल करती है कि ओस्मोलैलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और थर्स्ट मैकेनिज्म क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट पे ध्यान रखना, टीचर से ध्यान रखना, थर्स्ट। टीचर से क्या ध्यान रखना? थर्स्ट। टीचर से ध्यान रख सकते हो, थर्स्ट। थर्स्ट, तो थर्स्ट ध्यान रखना, थर्स्ट आपकी क्या हो जाती है? स्टिमुलेट हो जाती है। तो थर्स्ट मैकेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं। तो अपन सेंटर्स डिस्कस करते हैं। हिमांशु सर इज टॉप एंड ऑसम टीचर। हिमांशु से याद रखना हंगर सेंटर, और सर से सेटाइटी सेंटर, टॉप से थर्मोरेगुलेटरी सेंटर या थर्स्ट सेंटर याद रख सकते हो और एक्सचेंज करके। ऑसम से ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर की अगर बात करें, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ओस्मोलैलिटी में चेंज आपको जो देखने को मिलता है उसको रेगुलेट करता है। टीचर की अगर बात करें तो थर्स्ट सेंटर पर्टिकुलर आप लोग बोल सकते हो। तो आज की क्लास में अपन ने हाइपोथैलेमस जो था, हाइपोथैलेमस का डिटेल डिस्कशन अपन ने कर लिया है। हाइपोथैलेमस में जो हॉर्मोन्स वाला पार्ट है वो अपन ने एंडोक्राइन के लिए छोड़ा है, बाकी न्यूरो के हिसाब से जो हाइपोथैलेमस था वो अपन ने पूरा डिस्कस इसके अंदर कर लिया है, जिसमें अपन ने पार्ट्स इसके डिस्कस कर लिए, कहां पर प्रेजेंट होता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक बात है क्या? तो ये हाइपोथैलेमस भी डिस्कस कर लिया, उससे पहले अपन ने थैलेमस और एपिथैलेमस भी डिस्कस कर लिया था। डाइंसिफ्लोन अपना पूरा हो चुका है। तो धन्यवाद बहुत बहुत।